हेलो हेलो हेलो। वेलकम है आपकी एक नई वीडियो में। आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोगों ने अवकलन की पहली वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया। और इससे एक चीज और पता लगा कि कुछ बच्चे सीरियस हैं पढ़ने के लिए, जो कि प्रॉपर वीडियो को देख भी रहे हैं और सवाल को भी सॉल्व कर रहे हैं। आगे इसी सेशन के दौरान या इसी वीडियो के दौरान अब आगे चलेंगे और इसी वीडियो में शुरुआत करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की, जो कि अभी मैं सॉल्व करा रहा था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब सॉल्व कराऊंगा एक अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना बात किए सीधे सवालों की ओर चलते। लॉग का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल रहा था अपन लोगों का, जो लॉग फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन था वो चल रहा था, तो हम उसी पे बात करेंगे लॉग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो एक धमाकेदार क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, का अवकलन। इसका अवकलन निकालना है हमें, ठीक है ना। तो जब इसका अवकलन करना है तो अवकलन करने के पहले तो हमें यह देखना पड़ता कि इसके तमाम और भी तरीके हो सकते कि नहीं हो सकते। तो पहले चलेंगे अपन बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पे एक फॉर्मूला अंश बटे हर भी यूज होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम बताएंगे कि इसमें और क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर सॉल्यूशन में यही लिखेंगे। ठीक है, और जैसे ही करेंगे अवकलन तो y का क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले तो हमें देख के ही पता चल रहा कि ये लॉग है और ये पूरा x है। क्लियर है, तो ये रॉन्ग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसी को हम करेंगे तो पहले लॉग का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पूरा है। अब रॉन्ग फंक्शन मैंने बताया था फॉर्मूला के अलावा जो आ जाए वो रॉन्ग फंक्शन होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का क्या पढ़ा, 1 अपॉन एक्स, तो वही हमने लिख दिया यहां पे। अब रॉन्ग फंक्शन क्या था सर, ये था, तो इसका करना है भाई एक्स की जगह जो मिल गया। तो जैसे ही हम इसका करेंगे तो इसमें लगाएंगे अंश बटे हर, और आप लोगों ने मेरे से पढ़ा है, पिछले फॉर्मूला में मैंने पढ़ाया है अंश बटे हर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हर का स्क्वायर, हर अंश का अवकलन माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर का अवकलन। क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो यही फॉर्मूला में आप पुट करेंगे तो ये पहले ऊपर पहुंचेगा तो क्या जाएगा, ये तो ऊपर पहुंचेगा ना भिन्न, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसका अवकलन करेंगे ये फॉर्मूला लगाते हुए। ठीक है, इसको भी ओरली बता सकते हो आप, ठीक है, लेकिन पहले भी सॉल्व करके बता रहे हैं, फिर ओरली भी बताएंगे। ठीक, देखते जाओ। तो नीचे क्या होगा, हर का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो हर 1 प्लस साइन एक्स, अंश का अवकलन यानी कि 1 माइनस साइन एक्स, माइनस अंश और हर का अवकलन यानी कि 1 प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत है बेटा। ठीक, आगे चलते हैं। 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 का होगा 0, साइन एक्स का क्या होगा बेटा, कॉस एक्स, माइनस 1 माइनस साइन एक्स, इसका अवकलन क्या होगा, 1 का 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स। कोई दिक्कत है, नीचे जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत है बेटा। इससे देख के ही समझ में आ रहा सर ये तो इससे कट सकता, एक पावर से कट सकता कि नहीं कट सकता, कैसे ना। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इसी के और आगे चलेंगे सर, क्या कर सकते हैं सर, बराबर में इसी के आगे क्या लिख सकते, 1 माइनस साइन एक्स, ये तो चल ही रहा, सॉरी नीचे है ये, ऊपर क्या हो गया, 1 कट गया ना, और इनटू में क्या बचा, इसका इनटू कर देंगे तो cos x का इनटू करेंगे माइनस का, तो -1 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos x,
माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है बेटा, माइनस आगे चलेंगे, इसका कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, और इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। क्लियर है, और नीचे एक बचेगा क्या, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया बेटा। मुझे लगता है शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा वीडियो एडजस्ट करता हूं, उम्मीद है कि अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी सॉल्यूशन को आगे करते बेटा, 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू में ये चल रहा क्या, माइनस का कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। क्लियर है, नीचे क्या चल रहा है बेटा, 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस ये प्लस कट गया बेटा, क्या आ गया, cos x कितना हो गया, माइनस का 2x माइनस का 2 cos x, नीचे क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है कि नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग पढ़ चुके भैया, क्या पढ़ चुके सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स, तो एक cos से cos कट जाएगा तो माइनस 2 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, cos x, इसको क्या लिख सकते, 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x क्या होता है बेटा, sec x। यही आंसर है। क्लियर है बेटा, यहां तक एक बार फिर समझ लो, जो बच्चे नहीं इसको समझ पाए एक बार फिर समझ लो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये, तो ध्यान से इसको देखेंगे। y बराबर है log 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। मैंने बताया था फॉर्मूले का अवकलन होता है log x, तो ये x है, हमने कहा log x का करो, तो log x का क्या होता है, 1 अपॉन x, x की जगह ये पूरा फंक्शन है तो 1 अपॉन x। क्लियर है, अब ये रोम फंक्शन हो गया, तो इसका हम फिर करेंगे। जैसे ही इसका करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा अंश बटे हर, लगेगा कि नहीं लगेगा, ये हम पढ़ा चुके हैं। अंश बटे हर क्या होता, हर का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा हर, अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। क्लियर है, इसको हमने ऊपर भेजा तो 1 प्लस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन एक्स, ये डिट्टो इसके रूप में फॉर्मूला लगाया। ठीक है ना, हर का होल स्क्वायर नीचे आ गया, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। ठीक है, ये लिखा 1 प्लस साइन एक्स, ये लिखा 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है बेटा, अब नीचे देखो एक लिखा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इससे ये कट गया। यहां देखो 1 का अवकलन हो गया 0, साइन एक्स का हो गया cos x, यहां 1 का अवकलन 0, साइन एक्स का हो गया cos x, अंदर मल्टीप्लाई किया, यहां भी अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहां देखो ये कट गया था तो एक बचेगा नीचे, और यहां एक बचेगा, तो देखो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, एक नीचे बचेगा पावर में, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, याद रखना, जल्दी से नोट करो। चलेंगे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ में, जो कि सवालों में अब सबसे ज्यादा यूज होना है। ठीक है, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी मिला होगा और केमिस्ट्री में मिला होगा, एक बहुत बड़ी बला मिली होगी जिसका नाम है लघु गणक, यानी लॉग, लॉगरिथम, लॉग है ना। तो लॉग के जो बेसिक फॉर्मूले हैं जिनका यूज है 12th की मैथ में, हमें पूरा लॉग नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, हमें बेसिक फॉर्मूले पढ़ना है। तो बेसिक जो फॉर्मूले है बेटा, बेसिक जो फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूला को हमें पढ़ना है। कैसे, देखते जाओ बेटा ध्यान से। लॉग मतलब क्या होता, लघु गणक। ठीक है, इसमें बेसिक फॉर्मूले क्या है, जैसे हमने आपसे कह दिया लॉग m इंटू एन, तो ये हो जाता लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, बेस में e रहता तो यहां भी e आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, बेस में e है तो ये हो जाता है log m माइनस log n। क्लियर है बेटा। तीसरा फॉर्मूला जो आता है इसमें log m की पावर n, m की पावर n, तो n नीचे उतर के आ जाता, क्या आ जाता, n log m, क्या बन जाता बेटा, n log m। अब आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं 9th क्लास में हमने पढ़ा था, एक घातांककरणी का नियम पढ़ा था ना। घातांककरणी के नियम आपने पढ़े थे, एक बार हम दोहरान दे रहे, क्या पढ़े थे देखो। घातांककरणी के नियम, घातांककरणी के नियम,
आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े थे नियम। क्या पढ़े थे सर? देखते जाओ ध्यान से। इसमें पढ़ा था कि सर जैसे a की पावर m लिखा, आप समझो ध्यान से, जिसने बेशक नहीं पढ़ा इधर देख लो बेटा। ये जो a है ना, इसको हम क्या बोलते सर? आधार बोलते। क्या बोलते? आधार, यानी कि बेस। ठीक है। ये जो ऊपर लिखा है, यानी ऊपर जो संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी रहती है उसको हम क्या बोलते? घात। ये हमें क्या बताती? घात क्या बताती? किसी भी संख्या का सेम संख्या में गुणा कितनी बार है। जैसे कि हमने लिख दिया ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या है सर? ए इंटू ए। बात समझ में आ रही बेटा? ये आधार है, ये घात है। अब हमें इसके नियम पढ़ना है। कैसे? देखते जाओ, ये तो बेसिक है। नियम कैसे पढ़ना है देखते जाओ बेटा। सबसे पहला नियम जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अब यदि आधार समान है और घातें कुछ भी हों लेकिन गुणा का साइन लगा हो बीच में, तो क्या हो जाता? पावर ऐड हो जाती है, यानी m प्लस n हो जाती है। दूसरा जो नियम पढ़ा था, दूसरा रूल पढ़ा था, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो भाग में घातें घट जाती कि नहीं घट जाती? तो a की पावर क्या जाता? m माइनस n। अगर हो जाए a की पावर m और पूरे की पावर हो जाए n, तो पावर में पावर का गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी? m इंटू n। कोई दिक्कत है बेटा? अगर आ जाए अंडर रूट के अंदर यहां लिखा हो a और यहां लिखा हो m, देखो बेटा करनी इसको बोलते हैं, जो रूट में यहां लिखी रहती इसको बोलते करनी, रूट के अंदर लिखी रहती। करनी हमें यह बताती है कि उसकी पावर 1/, में कितनी है, मतलब 1 से छोटी कितनी है। देखो इसको खोलेंगे तो ये निकल गई a की पावर 1/m। अब कई बच्चे कहते हैं सर रूट में आप ऐसे रूट a को लगा देते a की पावर 1/2, तो ये 2 आया कहां से? बेटा करनी में 2 छुपा रहता है यहां पे वर्गमूल में। आप जैसे ही घनमूल लिखोगे तो करनी यहां पे शो हो जाती है, इसी का मतलब होता है a की पावर 1/3। बात समझ में आ रही बेटा? इसमें छुपा दिया जाता है। छुपाने का मतलब ये है कि इसका पता ही होता कि ये वर्गमूल निकालना मतलब 2 का जोड़ा निकालना है, इसका मतलब है कि इसमें 3 का जोड़ा निकालना है। बात समझ में आ रही बेटा? कोई दिक्कत है यहां तक? अब आप कंपेयरिंग करो, तुलना करके देखो। सर यहां लॉग में इनटू में लॉग क्या हो रहा था? ऐड हो रहा था। सर यहां भी इनटू में देखो पावर ऐड हो रही। सर यहां डिवाइड में लॉग क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था। तो यहां भी डिवाइड में संख्या क्या हो रही? माइनस हो रही। सर यहां m की पावर n, वहां पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहां पावर पीछे फेंक देता है लॉग। बात समझ में आई बेटा? जल्दी से नोट कर लो, इनका बहुत यूज है, फटाफट। चलो बेटा अब चलते हैं, इसका एक अच्छा तरीका देखते हैं इसी सवाल का। अभी हमने इसको लॉन्ग मेथड से किया था, अब लॉग का यूज करके करेंगे इसको। ठीक है, ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने लिखा सर इस फॉर्म में लिखा है लॉग m अपॉन n या m डिवाइडेड बाय n। तो अभी मैंने पढ़ाया ये क्या हो जाता? log m माइनस का log n। इसी रूप में लिखा है कि नहीं लिखा बेटा? यस सर इसी रूप में लिखा है। आगे चलेंगे, जैसे ही इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे सर? log का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? log m माइनस का log n। सर ये तो और सिंपल हो गया। अब कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत तो है नहीं है। अब कर दो x के सापेक्ष अवकलन, तो तुम अंश बटे हर से बच जाओगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कोई बच्चा बताएगा डायरेक्ट? मैंने डायरेक्ट बहुत पढ़ा है लॉग की। क्या होता है इसका? सर log x का होता है 1/x, तो क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू रॉन्ग फंक्शन क्या है सर? 1 माइनस साइन एक्स, 1 का 0 माइनस साइन एक्स का cos x प्लस सॉरी माइनस log x का क्या होगा? 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू 0 प्लस cos x। खत्म हो गया बेटा, करके देखो। y का क्या होगा? dy अपॉन dx, इसका क्या होगा? d अपॉन dx log 1 माइनस साइन एक्स माइनस d अपॉन dx log 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है बेटा? जैसे ही सॉल्व करेंगे तो log x का क्या होता है? 1/x यानी 1 माइनस साइन एक्स। d अपॉन dx रॉन्ग फंक्शन क्या है बेटा? 1 माइनस साइन एक्स रॉन्ग फंक्शन है, माइनस log का क्या होगा सर? 1/x। रॉन्ग फंक्शन क्या है सर? रॉन्ग फंक्शन है सर 1 प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत है बेटा?
यहां तक बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। 1/1 माइनस साइन एक्स। सर 1 का क्या होगा 0, साइन एक्स का क्या होगा cos x। सर ये लिखा 1/1 प्लस साइन एक्स। सर 1 का क्या होगा 0, साइन एक्स का क्या होगा cos x। कोई दिक्कत है? आगे सॉल्व करेंगे, होगा cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, माइनस का यहां पे प्लस 1 में गुणा होगा cos x का, तो क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स। कोई दिक्कत है बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे से एलसीएम क्या ले लेंगे सर, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्यों ना सर ऊपर से cos x कॉमन ले लिया जाए। यस ले लो, कॉमन ले लो। तो जैसे ही cos x कॉमन लेंगे तो यहां क्या आएगा बेटा, देखो 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल, 1 प्लस साइन एक्स आएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, 1 माइनस पहले से ही है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और माइनस ये लगा। अब भाग दोगे इन दोनों का, किसमें, इसमें दोगे ना, तो क्या कटेगा सर, इसका भाग दोगे इनमें तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखो बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का -1 माइनस का साइन एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो -1 प्लस का साइन एक्स। कोई दिक्कत है? नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, यानी a स्क्वायर या b स्क्वायर। तो देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, माइनस माइनस 1 कितने हो गए 2, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर कितना हो गया cos स्क्वायर एक्स। तो cos x से cos x एक कट गया, तो क्या बचा माइनस का 2 अपॉन cos x, और आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x। तो देखो वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे नो समझ पा रहे मेरी बात को बेटा? ये भी बेस्ट मेथड है, और बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि लॉन्ग मेथड से चल जाते, अंश बटे हर लगा देते। बेटा थोड़ा यूज करो, दिमाग का यूज करो। खोपड़ी ये दी गई है ना, तो इसका यूज करो। थोड़ा अगर यूज करोगे आप लाखों बच्चों से आगे हो सकते हो। यहां तो आगे हो जाओगे, जब आगे कंपटीशन में पढ़ोगे ना तो काफी बच्चों से आगे हो जाओगे। और ये आगे होने का जो रास्ता है ना, मैं बताऊंगा मैं। ठीक है, बस वीडियो फॉलो करो और जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ो। यकीनन ऐसे ही लगाना है पेपर में, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, इतना याद रख लेना। ठीक है, नोट कर लो। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत धांसू क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने का कई तरीके हैं। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, और डायरेक्ट बताओगे अच्छा, पहले डायरेक्ट सुनना मेरे को ध्यान से। लॉग x का क्या होगा सर 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। रॉन्ग फंक्शन क्या है सर, ये पूरा x है, तो क्या हो जाएगा, ये लिखा रूट x। रूट x का बताया था मैंने 1 अपॉन 2 रूट x, यानी 1 अपॉन 2 रूट x के जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इनटू, क्योंकि ये तो रूट x माना, रॉन्ग फंक्शन है, अंश बटे हर लगेगा, यानी अब अंश बटे हर लगेगा तो अंश बटे हर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया सर, नीचे हर का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर इंटू हर सॉरी इंटू हर, यानी 1 प्लस cos 2x। क्लियर है? इंटू 1 माइनस cos 2x का क्या हो जाएगा 0 माइनस cos 2x का क्या होगा माइनस का sin 2x इंटू 2 क्योंकि 2x का क्या होगा 2 माइनस 1 माइनस cos 2x, यानी कि हर अंश हर का अवकलन क्या होगा सर 1 का 0 और cos 2x का क्या होगा माइनस का sin 2x इंटू में 2। क्लियर है? ये मुंह से बताया, ओरली बताया, इसका मतलब है कि आपको प्रोसेस आती है, लेकिन इतना लंबा नहीं करना है इस क्वेश्चन को। आपके पास लॉग है, लॉग का यूज कर सकते, लेकिन और भी दिमाग चला सकते हैं। यहां दिक्कत क्या कर रहा है सर, दिक्कत कर रहा है ये रूट। अगर ये रूट हट जाएगा तो और आसान हो जाएगा। अब इस रूट को हटाने से पहले तो हमें यह देखना होगा सर अंदर का कुछ पार्ट में कुछ त्रिकोणमिति सॉल्व कर सकते जिससे कि 1 हट जाए और रूट हट जाए। यस सर कर सकते। आप लोग याद करो, हमने cos 2x के 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे आपको। पहला फॉर्मूला पढ़ाया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अगला पढ़ाया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। क्लियर है? यही पढ़ाया था। कोई दिक्कत है बेटा? आगे चलेंगे इसको सॉल्व करते हुए। तो y बराबर लॉग अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, सर यहां कौन सा फॉर्मूला खोले 1 को हटाने के लिए, सर ये वाला खोल दो, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x
नीचे सर ऊपर वाला खोल दो, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos 2x के जगह खोला ना, ये दो फॉर्मूले होते हैं, क्लियर है ना। cos 2x का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। अब हमें इस 1 को हटाना है, अगर माइनस आ रहा तो इस वाले फॉर्मूला को खोलो, प्लस आ रहा तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 को खोलो। समझ पा रहे हैं भाई बात को। तो देखो आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा सर, लॉग अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, माइनस के अंदर गुणा करो, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आएगा बेटा, 1 से 1 तो कट ही गया, तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, बाई बराबर लॉग अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। आपको पता होना चाहिए होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बाई बराबर लॉग 10x। देखो कितना लंबा क्वेश्चन था भाई, कितना सिंपल हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं इसका मुंह खाद ओरली आप बता सकते क्या होगा, log x क्या होता है 1/x, यानी 1/10x, 10x रॉन्ग फंक्शन, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x, खत्म हो जाएगा। ठीक है, करते हैं भाई इसका, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ध्यान से देखो, जैसे ही अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx log 10x, यही फंक्शन है बेटा, तो log का क्या होगा सर 1/x, लेकिन x तो रॉन्ग फंक्शन है ना, तो इस x वाले पद का यानी 10x का फिर कर दो, तो क्या आ जाएगा 1/10x क्या होता है cot x इंटू 10x का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर x। ठीक है ना। और अच्छे से सॉल्व करना है, त्रिकोणमिति सॉल्व करना है, तो इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x इंटू इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x, तो ये से ये काट दो, क्या आ जाएगा 1/sin x इंटू cos x। कोई बच्चा चाहे तो इतना ही लिख सकते, लेकिन बुद्धि चलाओ और भी सॉल्व कर सकते। सर 2 का गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो, तो क्या आ जाएगा 2/2 sin x इंटू cos x क्या होता है sin 2x। सर 1/sin 2x क्या होगा इंटू में cosec 2x, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 cosec 2x। कोई दिक्कत है बेटा, समझ पा रहे। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आया है पेपर में, जल्दी से नोट करो और सॉल्यूशन ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसको लॉन्ग कर देते हमेशा। ठीक है, अपन को लॉन्ग नहीं करना है, थोड़ा सा बुद्धि का यूज करना है। कैसे देखते जाओ बेटा, इसका हमें अवकलन निकालना है। क्या निकालना है, अवकलन। अवकलन ज्ञात करो। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा सब रिपीटेड करा रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा। ठीक है ना। एक कल इसकी एक लास्ट वीडियो बनेगी, थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, वो होगी मिक्स क्वेश्चन, जिसमें सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन जो कि थोड़े से लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज इसका लास्ट सेशन है, सभी प्रकार के कोशिश करेंगे कि आज निपटा पाए, वरना कल की वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप अवकलन सीखने की ज्यादा जरूरत है, जो बच्चे सीख रहे होंगे तो वो यहीं से सीख गए होंगे कि सर अवकलन पर्याप्त है। ठीक है ना। ध्यान से देखो बेटा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सर ये तो दूर से ही दिख रहा एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सर, इस 1 को क्या लिख सकते हो 10π/4। सर इसको क्या लिख सकते, ये तो लिखा ही है 10x। सर नीचे आ जाओ, 1 माइनस इधर 1 इंटू मान के चलो, तो ये 1 को क्या लिख सकते सर 10π/4 इंटू में क्या लिखा 10x, तो ये काय का फॉर्मूला लिखा बेटा 10a-b का लिखा ना, सॉरी a+b का, यहां प्लस लगा। a+b का फॉर्मूला क्या होता 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू में 10b। और ध्यान से आप देख लो, ये जो फॉर्मूला लिखा इसी रूप में तो लिखा है, ये काय का फॉर्मूला लिखा बेटा, ये फॉर्मूला लिखा सर 10a+b का, यानी π/4 प्लस में x। कोई दिक्कत है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत, सर दिक्कत नहीं है। अब तो कर सकते हैं ना x के सापेक्ष अवकलन, और अच्छे से क्या लिख देंगे इसको सर, और अच्छे से लिख देंगे 10π/4 प्लस x, और होल पावर कितनी आ जाएगी इसकी 1/2। तो अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर। समझ में आ रहा है बेटा? बाई का क्या होगा? डी वाई वाई अपॉन डी एक्स, ये लिखा डी अपॉन डी एक्स, किसका करना है सर? टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स की होल पावर 1/2 का करना है। तो कौन सा फॉर्मूला खोलोगे? एक्स की पावर एन, क्या होगा? एन एक्स की पावर यानी 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी? एन माइनस वन। रॉन्ग फंक्शन क्या है बेटा? रॉन्ग फंक्शन है 10 पाई बाई फोर प्लस में एक्स, ठीक है ना? अब आगे करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये आ जाएगा 1/2 10, नीचे देखो अब इसको और सॉल्यूशन कर दें इसका, 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो, अब 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, वो भी काय का? माइनस का। क्लियर बेटा? इनटू 10 का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, और एक्स की जगह कितना है? 5/4 प्लस का एक्स। सर रॉन्ग फंक्शन क्या है? सर एक्स की जगह रॉन्ग फंक्शन ये रहा 5/4 प्लस एक्स। तो इसका फिर करेंगे 1/2, और ये हाफ नीचे जाएगा तो क्या जाएगा? रूट में आ जाएगा। सर क्या आ जाएगा? 10 पाई/4 प्लस एक्स, कोई दिक्कत है बेटा? इनटू में सेक स्क्वायर पाई/4 प्लस एक्स, पाई/4 का 0, एक्स का 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? सेक स्क्वायर पाई/4 प्लस एक्स, नीचे क्या आएगा? 2 इंटू अंडर रूट के अंदर 10 पाई/4 प्लस एक्स। कोई दिक्कत है बेटा? ये रहा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है? तो आप ध्यान दो कि अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है? नोट कर लो बेटा, यहां से कोई दिक्कत? नोट कर लो।